दोस्तों स्वागत है आप लोग का RM अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो ग्रामीण विकास अधिकारी। जो यहाँ पे वीडियो एग्जाम 2018 का जो है वो घटना चक्र हम आपको इसमें हिंदी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, आज का लास्ट प्रैक्टिस सेट है जो हिंदी होगा दोस्तों। हिंदी में हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, तो यानी 50 क्वेश्चन के सीरीज हम 10 सीरीज करेंगे, यानी 500 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे आज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अनुसांगिक टिप्पण क्या होता है? अनुसांगिक टिप्पण क्या होता है? पहले में है विस्तृत रूप में लिखा जाने वाला, ये नहीं होगा। बी में है सूक्ष्म रूप से लिखा जाने वाला, ये भी नहीं होगा। किसी सहायक अथवा लिपिक द्वारा प्रथम लिखा जाने वाला, ये भी गलत है। यहाँ पे आपका डी वाला राइट हो जाएगा। मुख्य टिप्पण के बाद, किस टिप्पण के बाद? मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला। तो यानी मुख्य जो टिप्पणी है, मुख्य बात जो है उसको लिख दो, उसके बाद जो अलग अधिकारी हैं वो जो नीचे लिखते हैं उसी को कहते हैं अनुसांगिक टिप्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ पे रीतकालीन कवि कौन है? तो रीतकालीन कवि कौन है? बिहारी दास। कुछ क्वेश्चन है ऐसे रटे होने चाहिए आपको, 2 का सी हो जाएगा। रीतकालीन कवि कौन है? बिहारी दास। आगरा है, आगरा। अब यहाँ से आगरा आया है तो दोस्तों आगरा में आपका ताजमहल हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था। आगरा में ही है आपका एक लाल किला, तो लाल किला है कौन? आगरा में। तो आगरा में जो लाल किला है उसको अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने बनवाया था। और एक लाल किला यानी कहाँ पर है? एक लाल किला दिल्ली में भी है, उसको कौन बनवाया था? शाहजहां। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। जब आगरा में ताजमहल था तो शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन उसी आगरा में कौन आया? अकबर ने एक लाल किला बनवा दिया। तो अकबर ने लाल किला आगरा में बनवाया तो शाहजहां ने कहा ठीक है, उसने भी ले जाकर के दिल्ली में एक ताजमहल यानी लाल किला बनवा दिया। तो यानी उल्टा, जैसे वो उसके यहाँ बनवाया तो वो भी ले जाकर के उसके यहाँ बनवा दिया। तो जो यहाँ पे आगरा में लाल किला है उसको अकबर ने बनवाया, जो दिल्ली में है उसको यहाँ के शाहजहां ने बनवाया था। समझ पाए आप लोग? और आगरा में ताजमहल है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। आगरा, तो यहाँ पे कह रहा है आगरा का बहुवचन बताइए। तो आगरा का बहुवचन आगरे, आगरे, ये सब आगरा का बहुवचन कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। इलाहाबाद है तो इलाहाबादी कभी हुआ है? इलाहाबादा हुआ है? नहीं ना, कभी नहीं होगा। इलाहाबाद है तो इलाहाबाद होगा, इसका बहुवचन नहीं हो पाएगा। आगरा का आगरा ही रहेगा, इसका बहुवचन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे 4 नंबर देखेंगे। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के, यानी एक एक वर्ग, यानी का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होते हैं, ऐसे 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग का मतलब 25 अक्षर होते हैं आपके। तो 25 यानी 25 अक्षरों में जो 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग के दूसरे और चौथे, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने हो गए? 5। तो यहाँ से देखिए कहा है कि दूसरे और चौथे, तो दूसरा और चौथा क्या है? अब बचा कौन कौन? 1 3 5, 1 3 5 बचा। 1 3 5 क्या होता? यानी 100 धारा 135 जो होती है अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण में यही नहीं, अल्प प्राण में ये भी होता है। क्या क्या होता है? 5 वर्ग के, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर और प्लस उसके बाद या रा ला वा, ठीक है, या रा ला वा, ये भी क्या है आपके आपके हो जाएंगे अल्प प्राण हो जाएंगे। ये अब दूसरा चौथा क्या बचा? दूसरा चौथा महाप्राण होता है। दूसरा चौथा क्या हो जाएगा भाई? महाप्राण होता है। महाप्राण व्यंजन इसमें और आ जाते हैं शाखा सा हा, ये भी क्या हो जाएंगे? महाप्राण एक प्रकार से हो जाएंगे। समझ पाए आप लोग? तो 24 जो होता है महाप्राण है, 135 क्या है? अल्प प्राण है। अल्प प्राण का मतलब जिसमें बोलने में कम मेहनत लगे, आसानी से आप बोल लें, और जो महाप्राण है जिसमें आपको जिस वर्णों का उच्चारण करने में आपको ज़्यादा मेहनत लगे और समय भी लगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से 5 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप है। तो यहाँ पे देखिए ये वंदना, ये वाला वंदना नहीं होता, ये भी वंदना नहीं होता, ये दोनों वंदना है भाई। अब देखिए वंदना, आपको ये दोनों वंदना में से दोनों कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये वाला मिलता है, कहीं वो वाला मिलता है, तो दोनों सही है। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों आपको दिख जाए तो आप बी वाला लगाइएगा, लेकिन अगर इसमें इन दोनों में से कहीं भी आपको पहला या एक दिख जाए तो वो सही होगा, ठीक है। तो दोनों सही, लेकिन दोनों में होते आप कौन मारेंगे? बी वाला मारेंगे, यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए अनुनासिक है, अनुनासिक गलत होता है। अनुनासिक ये भी गलत होगा। ये अब बचा अनुनासिक। अनुनासिक जो होता है, जो बिंदी होती है ना, प्रत्येक वर्ग के 5 अक्षर,
जैसे अंगा हो गया, इया हो गया, ठीक है ना, अड़ा हो गया, ये सारे क्या है, अनुनासिक हैं। समझ पा रहे हैं ना। हाँ, अब यहाँ से देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद। अन्वेषण का होगा अनुधन एषण, अर्थात बी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अन्वेषण हो गया। बातें क्लियर है। चलिए, ये यहाँ पे गुण संधि अगर देखेंगे तो होगा 7 का बी ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे यशोदा, यशोदा, यशाधन दाह, यशाधन दा, तो यहाँ पे यशोदा, यशोदा का पर्यायवाची क्या है, यशोदा एक प्रकार से विसर्ग संधि है। सॉरी, हाँ, सी नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 8 नंबर का सी, यानी यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है, विसर्ग। संधि विच्छेद किसका है, तो विसर्ग संधि विच्छेद का है यशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मृगनयन, मृगनयन, तो यहाँ पे अव्ययी भाव तो मृगनयन हो नहीं सकता। अव्ययी भाव का मतलब जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, कर्म प्रधान। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यानी हाँ, दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए। तत्पुरुष बचा कर्मधारय, तो मृगनयन में अगर यहाँ पे देखिए तत्पुरुष और कर्मधारय दोनों दिखे तो आप पहले कर्मधारय मारिए, अगर कर्मधारय नहीं है तत्पुरुष मार दीजिए। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, 9 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा किसमें प्रधान नहीं होता है। मैंने आपको बताया था बहुप्रिय समास एक ऐसा मात्र समास है जिसके 4 भेद होते हैं, इतरेतर यानी सॉरी समानाधिकरण, व्यतिहार, तुल्य योग, समानाधिकरण। जो ये 4 प्रकार होते हैं इसके, यानी बहुप्रिय के 4 प्रकार होते हैं, ये इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही, 10 का डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वीडियो आपको कैसे लग रही है। पीताम्बर है, पीताम्बर, ठीक है। पीताम्बर शब्द का समास किसका है, पीताम्बर। पीताम्बर में देखिए पहली बात तो यहाँ पे बहुब्री नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, पीताम्बर द्विगु समास नहीं होगा, द्विगु को हटाओ, पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए। तत्पुरुष है तो यहाँ पे बहुब्री समास होगा। क्यों, क्योंकि जिसका पीला है अंबर, यानी वस्त्र, अंबर माने वस्त्र, ठीक है। तो जिसका पीला है वस्त्र अर्थात कौन होता है, वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान। तो ये होता है ना पीताम्बर। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, 11 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका 12 नंबर। कह रहा प्रति उत्पन्न शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग का मतलब किसी शब्द के पहले कोई शब्द जोड़ दो, जिसको प्रफिक्स और सफिक्स अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यानी उपसर्ग जोड़ेंगे तो उपसर्ग को हटाने के बाद उसका एक कोई अर्थ भी बने, तो आप प्रति उत्पन्न करेंगे तो प्रति को हटा देंगे तो उत्पन्न बन रहा है एक शब्द की नहीं, तो यहाँ पे इसका उपसर्ग हो जाएगा प्रति। कौन होगा, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अलबत्ता। अलबत्ता शब्द में उपसर्ग कौन सा है, अलबत्ता में क्या हो जाएगा भाई, अलबत्ता में अल हो जाएगा, ठीक है। 13 का यहाँ पे डी हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे 13 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से प्रत्यय रहित। अब देखिए कुछ लड़के हैं जिनको नहीं समझ में आता, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे कहते हैं प्रत्यय रहित और प्रत्यय सहित, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो प्रत्यय रहित, कुछ लोग रहित माने मान लेते हैं कि दोनों साथ है, रहित माने नहीं है, ठीक है। सहित का मतलब है, जैसे आपके घर वाले कोई चीज़ मंगाते हैं, कहते हैं उसको लेते आओ, तो तुम वहाँ पे जाते हो, तुम्हारे समझ में नहीं आता तो तुम वहाँ से पूछते हो क्या लेके आए, तो बोलते हैं कि उसको सहित लेकर आओ। उसको सहित का मतलब उसमें साथ में लगा रहेगा, और रहित का मतलब उसके साथ नहीं रहेगा। दोनों बड़ा ही विपरीत है, समझने का फेर है, बस आप ध्यान समझिएगा। सहित कहेगा तो उसमें साथ में है, अगर रहित कहेगा तो नहीं है, क्योंकि ये ऐसा रूपक अलंकार में, अगर ये क्लियर नहीं रहोगे, रूपक अलंकार में, उत्प्रेक्षा रूपक में इसमें फंस जाओगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, ठीक। तो इससे आप क्लियर रहिए। तो यहाँ पर रहित कहेगा, रहित का मतलब जिसमें आपको प्रत्यय ना दिखाई दे। तो प्रत्यय किसमें नहीं दिखाई दे रहा है बताओ, प्रत्यय। तो यहाँ पे आपको क्या है भाई, दर्शन है, दर्शनीय है, दुर्गुण है, दुर्गुण। तो ये दुर्गुण में क्या हो रहा है, प्रत्यय नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही हो जाएगा आपका 14 का बी ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गधा। गधा का शब्द का तत्सम हो जाएगा गर्दभ, ठीक है, गर्दभ, डी ऑप्शन क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं तद्भव। कह रहा तद्भव शब्द बताइए। सत है, भक्त है, सुर्ख है, ढाई है। ढाई, ढाई ये तद्भव है, तत्सम नहीं, ढाई ये क्या है आपका, तद्भव है भाई। आगे देखते हैं पीपल। पीपल का आपका यहाँ पे तत्सम क्या हो जाएगा, पीपल का पिप्पल होता है, ठीक है। संस्कृत में इसको पिप्पल बोलते हैं, हिंदी में पीपल बोलते हैं। तो चलिए यहाँ से पिप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। बहुत तेजी से करेंगे दोस्तों सभी क्वेश्चनों को। क्या कह रहा है, किसमें से शब्द तद्भव है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव। देखिए सपत्नी, एक होती पत्नी, एक सपत्नी। सपत्नी यहाँ पे आपका तत्सम है, चलिए कोई बात नहीं। रिक्त भी आपका एक प्रकार से तत्सम है। वल्गा, वल्गा भी तत्सम है, लेकिन यहाँ पे शक्कर, शक्कर आपका तत्सम नहीं है, शक्कर नहीं होता है, शक्कर गांव में कहा जाता है, जबकि इसका शुद्ध नाम होता है सुगर, ठीक है। तो यहाँ पे शक्कर आपका तद्भव हो जाएगा, जबकि सुगर जो होता है वो तत्सम है। चलिए डी ऑप्शन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैशवावस्था, ठीक है, शिशु अवस्था जिसको बोलते हैं शैशवावस्था, कैसी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा होगी भाई। तो कैसी संज्ञा होगी? भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, अब देखिए अगर आप देखेंगे तो नाउन जिसे कहते हैं संज्ञा, संज्ञा तीन यानी मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। अगर अर्थ के आधार पर देखेंगे तो 5 प्रकार की होती हैं। तो मुख्य कौन कौन तीन है? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और पदार्थवाचक, ठीक है ना। ये आपके कौन से हैं? ये आपके यानी सॉरी, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, तीन। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये तीन मुख्यतः है। जब इसमें पदार्थवाचक और एक में क्या होता है, एक और जुड़ जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा, वो अर्थ के आधार 5 प्रकार के हो जाएंगे। जबकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका शैशव क्या हो जाएगा, भाववाचक। अब जातिवाचक हो गया, अब व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक अगर पेपर देने जा रहे हैं तो आपको जातिवाचक, व्यक्तिवाचक बहुत ही क्लियरिटी से पता होना चाहिए। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बराबर हर एक सेट में मिल रहे हैं, नहीं कर पाओगे तो नहीं हो पाएगा तुमसे क्वेश्चन। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक जाके कहीं सब पर भी आप अपना कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक, समूह का मतलब जिसमें क्या हो, भीड़ हो। तो भीड़ में अगर देखेंगे तो सभा जब बैठती थी 1 लोग सभा कर नहीं सकते बिना 10 लोग के। कक्षा है, कक्षा जब तभी कहलाएगी जब उसमें 10-20 लोग हों, तभी कक्षा कहलाएगी। तो ये भी आपका समूहवाचक हो गया। भीड़ है, ये भी है। लेकिन दौड़ आपका समूहवाचक नहीं। दौड़ में तो पता नहीं कितने 1 को लोग दौड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दौड़ है क्या, समूहवाचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त सर्वनाम क्या है? तो संयुक्त सर्वनाम क्या है? कोई है, कुछ है, सब है, ये सारी चीजें नहीं होगी। कुछ ना कुछ संयुक्त जोड़ने का प्रयास कर रहा है। सर्वनाम कहते हैं ना कि यार कुछ नहीं है तो अगला क्या कहता है, नहीं कुछ ना कुछ तो है, तो वो जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो यहाँ पे संयुक्त सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण माने कोई एक शब्द विशेषता जो इसमें बताया। तो लड़का आया है, अरे यार लड़का आया है तो आया है, इसमें कोई विशेषता वाली बात नहीं है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, ये नहीं होगा। वह गुलाब के फूल लाया है, क्या बात है, गुलाब का अगर फूल लाया है तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। कोई चमेली का ला के दे देगा तो क्या करोगे? तो ये सारी चीज़ जानते रहना, इसमें विशेषण नहीं छिपा है, ठीक। ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे सी ऑप्शन, यहाँ कह रहा है गुलाब के फूल मुझे पसंद है। अब डी वाला भी पढ़ लेते हैं भाई। वह लड़का फूल देकर चला गया, अरे उसको आया था, तुमको देना था, दिया, चला गया, कल फिर आएगा, देगा, चला जाएगा। इसमें कौन सी विशेषण की बात हो रही भाई? तो विशेषण इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन साफ ही दिखाई दे रहा है, गुलाब के फूल क्या है, पसंद है भाई, ठीक है। अगर मार्केट में बहुत सारे फूल रखे हैं, आपको पता लगे कोई पसंद ही नहीं आ रहा, क्या मतलब है? लेकिन जिस पर आपको पसंद आ गया है वो पसंद ही क्या है, विशेषता है, विशेषण है, एडजेक्टिव है, ठीक। यही आपको क्लियर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं भाई। यहाँ पे देखेंगे हम 23 नंबर क्वेश्चन है हथियाना। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना, बतियाना, लठियाना, ठीक है ना। यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नाम धातु क्रिया होती हैं। कैसी क्रिया है? नाम धातु। फिर से समझ लीजिए, हथियाना, बतियाना, लठियाना, ये सारी चीज़ें जिसमें याना लग जाए वो सब क्या होती है, नाम धातु क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया जो काम खुद से ना करके दूसरे से करवाओ, ठीक है। अब पता लगे तुम बैठे हो, कोई काम कर नहीं पा रहे तो कि कोई जा रहा है तो उसको कह दो इसको राम इसको तुम लेते आओ, तो तुम दूसरे से करवा रहे हो तो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। यानी स्वयं ना करके किसी काम को दूसरे से करवाओ तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और नाम धातु क्रिया पता चली गई सब चीज़। तो चलिए यहाँ पे इस 23 नंबर का आंसर तो आपका डी वाला होगा, ठीक, नाम धातु क्रिया। चलिए 24 नंबर देखेंगे। कह रहा कि उसने कटोरा भर दूध पिया, उसने कटोरा भर दूध पिया, इसमें अव्यय ढूंढने की बात हो रही है। तो अव्यय इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अव्यय वो शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक, वो उसमें जुड़ रहा हो, बस जोड़ने का काम कर रहा हो बस। उसने कटोरा, ठीक, दूध पिया, कितना, भर पिया। तो यही हर, दर, भर, ये सारी चीज़ें क्या है, लेकिन किंतु, परंतु, ठीक है, जो कि, सो, जो, सो, हाँ, ये सब सारी चीज़ें क्या है, अव्यय हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, भर जो है अव्यय हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 24 का आपका सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। आप कहते हैं ना यार वो सब काम तो करता है लेकिन वो घूमता बहुत है, तो ये मतलब ये चीज़ें जुड़ी है, तो जोड़ने का प्रयास कर रहा है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, तो लेकिन क्या है, तो लेकिन पे अंडरलाइन किया हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। लेकिन, किंतु, परंतु, जो, सो, अभी बताया ना, यह, वह, इस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अव्यय हैं। तो मैं अभी भी आपको बताया, फिर बता दिया, बी ऑप्शन हो जाएगा अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नरक। नरक भाई, नरक देखिए, नरक है ना,
नरक है तो नरक का पर्यायवाची आपको बताना है, नरक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब ये पर्यायवाची में कोई ट्रिक नहीं लगती है, इसमें रटा जाता है, 2 4 10 बार रटोगे याद हो जाएगा। ठीक है, अगर 20 बार रट दिए तो आपके जुबान पे रहेगा, अगर 40 बार पढ़ दिए देखते मान बता दोगे ये नहीं ये होगा। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर होती है, कोई सिखाता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नरक, नरक का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो यमलोक भी है, यमपुर भी है, और यहाँ पे दुर्गति, ये सारी चीज दुर्गति, गति और दुर्गति कहाँ होती है? नरक उरक में होती है। कहते हैं ना नरक में जाओगे पछताओगे, तो नरक में जाने पर दुर्गति होती है, तो दुर्गति है, यमलोक है, यमपुर है, ये सारी चीज नरक का पर्यायवाची है। जबकि आत्मो असर्ग ये नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 27 में देखेंगे, ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ईख, ईख का पर्यायवाची नहीं है शब्द, ये कौन सा हो जाएगा? तो पैड़ी है भाई, पैड़ी, साखी, पैड़ी, पैड़ी माने एक ही होता है, पैड़ी एक का पर्यायवाची है, रसद भी है, रसाल भी है, ये तीनों चीजें आपका किसका है? एक का पर्यायवाची। जबकि साखी, साखी आपका नहीं है। ठीक है, साखी पर्यायवाची नहीं है किसका? ईख का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौरव, गौरव का विलोम शब्द हो जाएगा लाघव, गौरव का क्या विलोम होगा? लाघव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोपण, 27, रोपण का विलोम शब्द होगा, रोपण का मतलब लगाया जाना, इसका उल्टा उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब काटा जाए। ठीक है, पेड़ों का उन्मूलन कर दिया जाए, पूरे बगीचे को कटवा दो तो वो है उन्मूलन। ठीक है, रोपण का हो जाएगा उन्मूलन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब दूध का रंग है, कैसा होता है दूध का रंग? काला होता है, पीला होता है, कैसा होता है? तो अब यहाँ पर कुछ लोग यह नहीं बता पाएंगे, दूध का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे आज, नेक्स्ट को देखेंगे, आज आकाश में छाए हैं, आज आकाश में छाए हैं, तो आकाश में सिर्फ एक ही चीज छाया छाता है, और दूसरा आज तक ना कोई छाया है ना छाएगा। ठीक है, आकाश में सिर्फ बादल छाते हैं बस, और कोई ना तो व्यक्ति जाता है ना कोई वस्तु जाती है। ठीक है ना, तो आज आकाश में बादल छाए हैं, तो बादल का पर्यायवाची आपको आना चाहिए। अब जलज कमल का है, जलज, जलधि, नीरज, ये सारी चीजें क्या है? कमल का पर्यायवाची। जबकि जलद, जलद माने किसका? जलद माने बादल होता है, बादल यहाँ पे हो जाएगा जलज। तो आज आकाश में जलज माने बादल छाए हैं, समझ में आया ना? हाँ, 31 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, जो उसका कर्तव्य है, कर्तव्य क्या होता है? पढ़ना है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका कर्तव्य है आप ठीक से पढ़िए। आप अपने कर्तव्य को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, नहीं ठीक से पढ़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब कर्तव्य से हट रहे हैं। ठीक है, तो ये किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। आप कर्तव्य से हट रहे हैं तो किंग कर्तव्य विमूढ़, सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। अनुचित, उचित ना, उचित माने अच्छा, अनुचित माने थोड़ा सा बेकार बात करने के लिए आग्रह करना, तो ये हो जाएगा दुराग्राही, सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, दुराग्राही। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए, हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, तो आगे जो है उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई। 34 नंबर में है गूलर का फूल होना। तो गूलर का फूल होना ऐसे दे देगा आपको, इससे अगर तीन किताब से पढ़े 3 तरह का क्वेश्चन मिलेगा। एक तो होता है गूलर का फूल होना का अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु, एक होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, मतलब बहुत दिनों के बाद, ये नहीं कि 10 दिन बाद, बहुत दिनों, 10 साल 20 साल 50 साल के बाद दिखाई देना। ठीक है, उसके बाद होता है क्या? लापता होना, ये भी हो जाता है। ठीक, गूलर का फूल, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। तो यहाँ पे गूलर का फूल होना, खूबसूरत होना, ये बात गलत। गुलाब का फूल को यानी सॉरी गूलर का फूल कोई देखा ही नहीं, तो पता नहीं कौन जाने सूरत होता है कि बेसूरत होता है। ठीक, कोमल होना, ये भी गलत। बेवकूफ़ होना गलत। लापता होना, गूलर का फूल होना का मतलब लापता ही होना, दिखाई न देना, दुर्लभ वस्तु जो आसपास मिले ही ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोने में सुगंध है, सोने में सुगंध, कोई चीज़ अच्छी हो उसमें थोड़ा सा और अच्छा कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? सोने में सुगंध का मतलब यहाँ पे सुंदर वस्तु में और गुण होना, बिल्कुल यही सही है। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसमें थोड़ा सा और बदलाव कर दो जिससे वो और अच्छी लगे, तो उसको कहते हैं सोने पर सुहागा जिसको बोला जाता है, या सोने में सुगंध जिसको बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, होनहार वीरवान के हो चिकने पात। होनहार वीरवान के हो चिकने पात, इसका मतलब क्या है भाई? जो बचपन से ही बच्चा जो होता है ना, वो दिखने लगता है कि क्या कर पाएगा बड़ा होकर। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसका
उसका चाल जो है उससे पता चल जाता है, उसके स्वभाव से कि ये क्या करेगा आगे चलकर। ठीक, तो अब पता लगे आप उसको सही से मार्गदर्शन नहीं देंगे, जैसा घर में करेंगे वैसा आगे चलकर करेगा, साफ बात है। बोलेंगे तो ठीक से आगे चलकर बोलेगा, अगर आप जैसे बोलेंगे जैसे करेंगे वो वैसा आगे चलकर 2 साल 3 साल बाद वैसे ही आपके साथ बर्ताव करेगा, तब आपको बुरा लगेगा, क्योंकि 2-3 साल पहले तो आपके पास समय था नहीं ठीक से बोलने के लिए ना। तो अगर जब ये आप ही नहीं समय है तो बाद में उसको भुगतोगे ही। ठीक है, तो होनहार वीरवान के हो चिकने पात, इसका मतलब होनहार बालक सुंदर होता है, जरूरी नहीं है कि होनहार बालक सुंदर ही हो। बहुत ऐसे होनहार बालक है जो सुंदर नहीं दिखाई देते हैं, ये बात गलत है, पहला वाला गलत। सुंदर बालक होनहार होते हैं। अरे यार कम जरूरी है कहा कि कोई सुंदर है तो बहुत होनहार है, वो तो और एकदम कबाड़ी हो सकता है ना। हाँ, ये आपका गलत है। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, यही बात आपकी सही है। ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसने कहा, क्या कहा भाई, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें कौन सा वाक्य है, तो मिश्र वाक्य है। बताओ कौन सा हो जाएगा, मिश्र, क्योंकि यहाँ पर की शब्द आ गया ना, मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मिश्र वाक्य आ गया भाई। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 38 नंबर, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से मार खाने, जैसे स्कूल में पढ़ने जाओ ना, मार खाने के नंबर आए भाग जाओ, तो क्या होता है, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। तो भाग गया तो कितने दिन भागेगा भाई, एक दिन तो आएगा ही। ठीक है ना, तो यहाँ पे भाग गया है, तो इसमें कह रहा है इसका सरल वाक्य क्या होगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। बी ऑप्शन देख रहे हैं, क्योंकि पहला वाला होगा नहीं। ठीक है ना, कह रहा है वह क्योंकि, इसमें क्योंकि जुड़ गया, इसमें भी क्योंकि जुड़ गया यार, ये सारी चीज़ें नहीं होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ सही हो रहा है नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ये सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। श्री राम, पहला ऑप्शन है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। आप ही बताओ, एक बार मैं कह दूं आप लौटो, एक बार मैं कह दूं वापस आओ, मतलब क्या है यार, एक ही कहो, दोनों बात एक ही, चाहे वापस कह दो चाहे लौट आओ, बात एक ही है। वापस और लौटे दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होगा, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें भी वापस लौटो आ गया और यहाँ फिर भी वापस लौटो आ गया है। तो यहाँ पे अब देखेंगे थोड़ा सा यहाँ से, तो श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, बिल्कुल सही बात है। 14 वर्ष के बाद श्री राम क्या हुए थे, लौटे थे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब यहाँ से देखेंगे 40। अब 40 में क्या भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, दादी से चला नहीं जाता है, दादी से चला नहीं जाता। ठीक है, अब कह रहा मोहन ने खाना नहीं खाया, खाए चाहे ना खाए कोई मतलब है, ये निगेटिव नकारात्मक है, भाववाच्य नहीं है। कुलियों ने सामान नहीं उठाया, नहीं उठाया कोई बात नहीं, उठा लाओ तुम, ये भी गलत हो जाएगा। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, कोई बात नहीं, दरवाज़ा नहीं खोला, तोड़ दो उसको, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ से आपका बचा कौन, फर्स्ट, 40 का फर्स्ट क्या हो जाएगा, दादी से चला नहीं जाता, भाववाच्य, जिसमें नकारात्मक हो, जिसमें सकारात्मक अकर्मक क्रिया कोई भी ना हो, समझ पा रहे हैं, जिसमें सकारात्मक अकर्मक क्रिया कोई ना हो और वो नकारात्मक को दर्शाए, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता और मुझसे चला नहीं जाता, ये सारी चीज़ें क्या हैं, भाववाच्य संज्ञा हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से देखेंगे 41 नंबर, राजा सेवक को कंबल देता है, किसको, सेवक को कंबल देता है, संप्रदान कारक होगा क्योंकि अलग हो रहा है, सेवक को कंबल दे देता है, कंबल लिया उसको दे दिया, अलग हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। बातें समझ में आ रही है, 41 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसी तरीके से। चलिए कह रहा 42 में कह रहा तोता डाल पर बैठा है, तोता डाल पर बैठा है, इसमें कौन सा कारक है, तो यहाँ पर आ गया, मैं पर, तो मैं पर किस में आता है बताओ, मैं पर, सोचो, सोचने के लिए मैं समझ दे रहा हूँ, मैं और पर किस में आता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अधिकरण में पर, ठीक है ना, अधिकरण में पर आता है, नहीं अधिकरण का हो जाएगा, कौन सा कारक, अधिकरण। तोता डाल पर बैठा है, तो पर आ गया ना, पर कौन सा है, अधिकरण में पर आता है, नहीं में पर, तो यही हो जाएगा अधिकरण कारक। चलिए सी ऑप्शन क्लियर है। 43 नंबर में देखेंगे, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, पुल्लिंग शब्द, इसमें है घटना है, रीति है, क्षेत्र, तो पुल्लिंग हो जाएगा क्षेत्र। ठीक है, तो क्षेत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, पुल्लिंग हो जाएगा, जबकि क्षमा, घटना और रीति क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे करा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे दुपट्टा है, प्रकृति, प्रकृति क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग।
प्रकृति क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा। अब यहाँ पे दिया है दुपट्टा, ये भी आपका स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। जैसे साड़ी आ जाए तो वो भी स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन क्या अब यहाँ पे प्राकृति दे दिया, ये भी दे दिया है, तो यहाँ पे आप ज़्यादातर परसेंटेज बनता है किसको, प्रकृति पे मारने के लिए, तो यहाँ पे इसको नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक पढ़ी है, जैसे आप कहो कि मैंने खाना खा लिया है, तो आप खाना खा लिए, तो वर्तमान में क्या कर लिए, पूरा काम कर लिए हो, बैठे हो। जैसे आपको मैं कह दूँ पढ़ लीजिए, तो आपको बोले हम पढ़ लिए हैं, पढ़ लिए मतलब वर्तमान में आप अपना काम को फिनिश कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या सामान्य वर्तमान काल नहीं होगा, संदिग्ध नहीं होगा यार, संभाव्य नहीं होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, उसने पढ़कर ख़त्म कर दिया, अपना बैठा है, पूछो उससे जो पूछना हो, तो पूर्ण वर्तमान काल में उसने पूरा कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर। 46 में क्या कह रहा है, सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा विशेषण का प्रकार है बताइए। तो देखिए परिमाणवाचक है और यहाँ पे संख्यावाचक, उसके बाद गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण को हटा दो, ये नहीं होगा। तो बचा दो ऑप्शन, 50% मैंने कर दिया है। अब इसमें छांट के बताओ, अब कुछ लोग इसमें नहीं। अब देखिए कुछ आया, कौन कुछ, ठीक है ना, कुछ कोई थोड़ा इतना आ जाए ना। तो देखिए संख्यावाचक में दो होते हैं, एक क्या होता है निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक में भी ऐसे होता है, एक क्या होता है निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जानिए कि यहाँ पे आपको ये हो जाएगा संख्यावाचक, संख्यावाचक में निश्चित होता है अनिश्चित। निश्चित में 10 किलो चीनी लेकर आओ, और अनिश्चित में क्या हो जाएगा, कुछ फल लेकर आओ। कुछ माने वो दो भी लेके आ सकता है, 2000 भी लेके आ सकता है, तो क्लियर नहीं है, तो क्या है अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। 46 का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से सही वर्तनी को चयन कीजिए। वर्तनी से यानी शुद्ध वर्तनी को आपको बताना है। तो आनुषंगिक नहीं होगा, ठीक है, आनुषंगिक होगा, आनुषंगिक होगा कि आनुषंगिक होगा, बोलो क्या होगा, आनुषंगिक होगा कि सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी बताइए भाई, सही वर्तनी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आनुषंगिक होगा, क्या होगा, आनुषंगिक हो जाएगा शुद्ध सही वर्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघ की राजभाषा है, भारतीय संघ की राजभाषा है हिंदी और अंग्रेजी, बिल्कुल गलत। देवनागरी लिपि में हिंदी, भारतीय संघ की राजभाषा है, देवनागरी लिपि में लिखी गई है, वो भाषा है हिंदी, हिंदी को हमें नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। 49 में कह रहा है कि किसी तिथि को यानी किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत का राज्य दर्जा यानी राजभाषा की मान्यता, हिंदी को भारत में राजभाषा की मान्यता कब दी गई थी। अगर मान्यता न दिया जाता ना, तो कितने यहाँ हिंदी ना बोलते, वो संस्कृत या उर्दू ही बोलते। इसलिए मान्यता है, इसलिए दबाव में सब रह करके हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहाँ की भाषा कौन सी है, राजभाषा है हिंदी। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को यहाँ पे दर्जा दिया गया था हिंदी को। उसके बाद 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आर्डर। आर्डर का क्या हो जाएगा, आर्डर का होता है निर्देश, ये निर्देश नहीं होगा, दिनेश ये सब नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आदेश। आर्डर माने आदेश देना, ये आपका DC ऑप्शन क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपके हमने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों, तो यहाँ से 50 क्वेश्चन हमने करा दिए। तो आज से टोह सीरीज UP ग्रामीण विकास अधिकारी जो है आपका, ये हमने 500 क्वेश्चन को कवर कर दिया है दोस्तों। आप अच्छे से पढ़िए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके देख करके तब जाइए पेपर देने। आपको जरूर यहाँ से 20-25 क्वेश्चन प्लस होगा, ठीक है, हूबहू क्वेश्चन भी मिलेंगे। समझ पा रहे हैं ना, आप मेहनत करिए। मैंने 10 सीरीज को कंप्लीट करा दिया। हमारा ये पढ़ाई वो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।